ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िएगा। लिखा बार मैग्नेट इज हंग बाय ए थिन कॉटन थ्रेड इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एंड इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट बाय 60 डिग्री इज W। एनर्जी बोले तो वर्क है ना। नाउ द टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द मैग्नेट इन न्यू पोजिशन इज व्हाट। जरा देखिए ध्यान से। हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहता है, कोई भी फील्ड किसी भी उसी तरीके के पार्टिकल को अपनी डायरेक्शन में करना चाहता है ना। तो ये कह रहे हैं जो बार मैग्नेट है वो ये मैग्नेटिक फील्ड है नहीं समझे, और इसी में वो इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। ठीक, ये रखा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसी में रखा हुआ है। अब कह रहे हैं कि अच्छा रखा है तो कोई फोर्स लगेगा नहीं उसके ऊपर। अगर जिधर हवा चल रही है उधर ही आप चलते रहो तो आपको अलग से वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, इसको रोटेट करना चाहते हैं 60 डिग्री पे। ठीक है, 60 डिग्री पे, तो वर्क W है। अब देखिए हमको तो टॉर्क निकालना है। अच्छा, वर्क W है। जब 60 डिग्री से घुमा दोगे और उसको छोड़ दोगे तो वो क्या फिर अपनी पुरानी पोजीशन में आने के लिए जो है रोटेट करने की कोशिश नहीं करेगी। भाई मैग्नेट तो ऐसे रहना चाहता है ना, आपने मैग्नेट को ऐसे घुमा दिया है तो अगर इसको छोड़ दोगे तो ये अपनी स्टेट में आने की कोशिश करेगी ना। इसका मतलब आपको वहीं रोके रखना है तो आपको अलग से फोर्स लगाना पड़ेगा, उसी टॉर्क को निकालना है, क्योंकि रोटेशन में जो फोर्स लगता है वो टॉर्क होता है। तो टाउ इज इक्वल टू होता है mv sin थीटा, यही होता है ना। अब प्रॉब्लम यहां पर क्या आ रही है कि हमको ना तो m मालूम है ना तो b मालूम है, तो उसको यहां से निकालना पड़ेगा w से। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अब इसको पतला कर देते हैं, इसको अच्छा ये आंसर है इसका, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको पतला कर देते हैं, पूरे को किनारे कर देते हैं। देखो ध्यान से, पहला तो W जो वर्क डन होता है इन रोटेटिंग द मैग्नेट वो होता है mb cos θ1 माइनस cos θ2, है राइट। टाउ बराबर mb sin थीटा में mb मेरी रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो mb रिक्वायरमेंट कहां से आएगी, जो पहला पार्ट दिया हुआ है। तो W इज इक्वल टू mb नहीं मालूम है, शुरुआत में θ1 जीरो था तो cos 0 माइनस बाद में रोटेट किया 60 डिग्री से cos 60। W इज इक्वल टू mb, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो W इज इक्वल टू mb इंटू 1/2, तो mb की वैल्यू 2W हो जाएगी ना। तो mb आ गया 2W। अब आपको टॉर्क निकालना है। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है mb sin थीटा, एक्चुअली में टाउ होता है m क्रॉस b। अगर वेक्टर की बात करें तो ये m क्रॉस b होता है। हमने बताया इसलिए है कि अगर मान लिया कहीं वेक्टर कॉन्सेप्ट लगे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। तो जब m क्रॉस b करेंगे तो ये हो जाएगा mb sin थीटा। अब ये ना कहना कि जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक यूनिट वेक्टर n कैप आता है, हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। ठीक है, तो mb दिया है ना आपका 2W, तो mb हो गया 2W, और ये sin 60 है। sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ये कट गया तो √3W आ जाएगा। ये टॉर्क रिक्वायर्ड होगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से बी आपका ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। हैव यू गॉट द कंसेप्ट।